तस्वीर, एक्वेरियम, मछली और मछली से खेलता छोटा सा मासूम। इस बच्चे को नहीं पता था कि ये उसकी जिंदगी के चंद लम्हों में से एक लम्हा था जो बस लम्हा ही बनकर रह गया। ये तस्वीर है सूचना सेठ के बेटे की। ये वही बच्चा है जिसकी मां ने उसे होटल में ले जाकर कत्ल कर दिया। सूचना सेठ ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 12 अक्टूबर साल 2023 को एक आखिरी पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उनका बेटा एक्वेरियम के पास खेलते दिखाई दिया था। यानी बेटे की हत्या के लगभग 3 महीने पहले की ये फोटो है, जिसमें सूचना का 4 साल का बेटा खुश दिखाई दे रहा था। सूचना ने पोस्ट के कैप्शन की शुरुआत व्हाट विल हैपन से की थी। इसके साथ ही पोस्ट के कैप्शन में कई और हैशटैग भी सूचना ने इस्तेमाल किया था। व्हाट विल हैपन यानी अब आगे क्या होगा। दूसरा हैशटैग था विश यानी ख्वाहिश। इसके बाद सूचना ने फाइंडिंग लूजिंग शब्द का इस्तेमाल हैशटैग में किया था, यानी खोए हुए की तलाश में थी सूचना। एक और हैशटैग था लाइफ इज ब्यूटीफुल, यानी सूचना का मतलब था जिंदगी बेहद खूबसूरत है। यानी सूचना बच्चे के साथ छुट्टियों को एंजॉय कर रही थी। इसके साथ ही एक हैशटैग था मैजिक ऑफ चाइल्डहुड। इसके साथ ही सूचना ने एक और हैशटैग यूज किया था, जिसका मतलब बचपन की खुशियों से था। यानी सूचना के लास्ट पोस्ट का लब्बो लबाब यही था कि वो जिंदगी अपने बच्चे के साथ खुशियों से गुजार रही थी, लेकिन वो खुद कई उलझनों से घिरी हुई थी, जिसे सूचना अकेले ही लड़ रही थी। अब बात करेंगे दूसरी तस्वीर पर। सूचना ने एक पोस्ट और शेयर किया था, जिसमें एक बच्चे की पेंटिंग थी। वो बच्चा स्कूटर ड्राइव करते हुए बकायदा पोज दिए हुए था। इसके साथ ही उस पोस्ट में सूचना ने कई हैशटैग का इस्तेमाल किया था। यहाँ फिर सूचना ने 2 ऐसे हैशटैग यूज किए थे, जिसे उसने अपने बेटे के लास्ट पोस्ट में भी इस्तेमाल किया था। वो हैशटैग थे मैजिक ऑफ चाइल्डहुड, यानी बचपन की खुशियों से था। जादू से भरा बचपन, वो गिरना हो या उठना हो, या फिर वो माँ की उंगली पकड़कर चलना ही क्यों ना हो। और तो और आखिर बाप के कंधे पर बैठने वाला वो बचपन कैसे कोई भूल सकता है। शायद इसलिए ही वो अपने बेटे के बचपन के साथ खुद का भी बचपन जी रही थी। लेकिन यहाँ गौर करने वाली एक बात जरूर है कि सूचना एक लाइन का इस्तेमाल अपने पोस्ट में बहुत किया करती थी, और वो लाइनें थी व्हाट विल हैपन, यानी अब आगे क्या होगा। कहने को तो ये छोटी लाइनें हैं, लेकिन मतलब निकाला जाए तो शायद शब्द ही कम पड़ जाएंगे। क्या सूचना अपने और अपने बच्चे को लेकर सवाल किया करती थी, या वो अपनी जिंदगी से ही सवाल किया करती थी कि उसके और उसके बच्चे का आगे भविष्य क्या होगा। खैर, ये सब अब जांच का ही विषय है कि आखिर जिस बच्चे को 9 महीने कोख में रखा, जिसे 4 साल तक नाजों से पाला, जिसकी बदौलत माँ का सुख मिला, आखिर वो कैसे इतनी क्रूर बन गई कि अपने ही हाथ से अपने कलेजे के टुकड़े का कत्ल कर दिया। क्या उस मासूम पर रत्ती भर दया नहीं आई? क्या इतनी भयानक हो सकती है एक महिला, या यूं कहें कि एक माँ कैसे अपने बच्चे की कातिल बन सकती है, ये समझ के बिल्कुल परे है। अब बचा है तो बस एक बाप की बेबसी, उस बाप की तड़प, और शायद ये तड़प उस बाप को ताउम्र झेलना पड़े। वैसे तो एक बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा सबसे भारी बोझ माना जाता है, लेकिन इस मासूम के बाप को वो भी बोझ बड़े जल्दी ही उठाना पड़ गया। अभी तो उसने ठीक से बोलना भी नहीं शुरू किया था, लेकिन उसके बोलने से पहले ही उसके मुंह को हमेशा हमेशा के लिए बंद करा दिया गया। उसकी गलती सिर्फ इतनी ही थी कि माँ बाप के विवाद के बीच वो आ खड़ा था। एक दूसरे के ईगो के बीच वो रुकावट बन रहा था। लेकिन जरा सोचिए, सिर्फ इतनी सी बात पर अगर कोई किसी की हत्या कर दे तो ये समाज की शोर बढ़ रहा है, ये जरूर सोचना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।